ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हारने और टी20 सीरीज हराने के बाद अब वक्त आ गया है उस भिड़ंत का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को था। 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गूंज उठेगी भीड़ की आवाज जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होगा 2025 की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। और इस बार कप्तानी संभालेंगे शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, भारत के नए टेस्ट कप्तान के तौर पर ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि बतौर कप्तान ये उनकी पहली होम टेस्ट सीरीज होगी। ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा जहां हाई कोर्ट एंड और पवेलियन एंड की हवा में सिराज और बुमराह की गेंदें और भी खतरनाक हो जाएगी। तो दूसरी तरफ सामने होगी अफ्रीका की तेज रफ्तार गेंदबाजी जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। लेकिन इस बार टीम इंडिया की लाइनअप में है नया जोश, नई सोच और नई ऊर्जा, इसलिए ये सीरीज में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जो इस बार घरेलू मैदान पर अपना दबदबा साबित करेगी। ओपनिंग की बात करें तो नंबर 1 पर आएंगे भारतीय कप्तान शुभमन गिल। जिम्मेदारी नहीं लेकिन वही क्लासिक अंदाज, सिर पर कप्तानी का ताज और आंखों में वही चमक। गिल अब सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि पूरी टीम की कमान भी संभालेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो कप्तान गिल के रूप में वैसा ही कमाल दिखा पाएंगे जैसा बल्लेबाज गिल के तौर पर अब तक दिखाते आए हैं। नंबर 2 यशस्वी जायसवाल। एक छोर पर गिल तो दूसरे छोर पर होगा भारत का घमंड रन मशीन यानी यशस्वी जायसवाल, जो टेस्ट में अब तक रनों का विस्फोट बन चुके हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी अफ्रीका के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं देगी। जायसवाल का मकसद साफ है, शुरुआत में ही हल्ला बोल। नंबर 3 पर साई सुदर्शन। दोस्तों, चेन्नई के शांत तूफान साई सुदर्शन आईपीएल में अपनी टाइमिंग से सबको दीवाना बना चुके हैं और अब बारी है टेस्ट क्रिकेट में लंबी पारी खेलने की। ये उनके पास सुनहरा मौका होगा भविष्य का भरोसेमंद बल्लेबाज साबित करने का। नंबर 4 पर केएल राहुल। राहुल अब तक बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में खेल रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। उनका अनुभव, क्लास और स्टाइल तीनों का शानदार मिश्रण और ईडन गार्डन्स की पिच पर उनका खेल अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 5 पर अक्षर पटेल। मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल का नाम सुनकर ही विरोधी टीम कांप उठती है। अक्षर पटेल यानी डबल डोज ऑफ डेंजर, स्पिन से विकेट और बल्ले से रन। ये है टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड। अगर हालात स्पिनर्स के अनुकूल रहे तो अक्षर की फिरकी तहलका मचा सकती है। नंबर 6 ध्रुव जुरेल। जुरेल को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। उनकी एग्रेसिव बैटिंग और शार्प विकेट कीपिंग उन्हें टीम इंडिया का एक्स फैक्टर बनाती है। पिछले सीजन में जिस तरह उन्होंने टेस्ट में दबाव संभाला था, अब उन पर सबकी नजरें होंगी कि वो दोबारा वही जोश दोहरा पाएंगे या नहीं। नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी। ये है तेलुगु टाइगर। आईपीएल के बाद अब टेस्ट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने ही उन्हें ये सुनहरा मौका दिलाया। तेज गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में अहम रन जोड़ने की क्षमता, टीम इंडिया के लिए वो नए हार्दिक पांड्या साबित हो सकते हैं। नंबर 8 पर सर रविंद्र जडेजा। बापू का बस नाम ही काफी है। अनुभव, आत्मविश्वास और ऑलराउंड परफॉर्मेंस का पावर हाउस, जो ईडन गार्डन्स की स्लो पिच पर स्मार्ट बैटिंग और सटीक गेंदबाजी से कहर बरपाने को तैयार है। और साथ ही फील्डिंग में उनका लेसर गाइडेड मिसाइल थ्रो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी है। नंबर 9 पर कुलदीप यादव। टीम इंडिया का चाइना मैन जादूगर। कुलदीप की फिरकी में बड़े बड़े बल्लेबाज उलझ चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की बारी है। उनका स्पिन कॉम्बो अक्षर और जडेजा के साथ एक घातक तिकड़ी बनेगा। अब नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज। स्पीड, स्विंग और रनअप किसी भी बल्लेबाज की दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए बस इतना काफी है। सिराज के हाथ में गेंद जब एक नई चमक के साथ घूमेगी तो अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए टिके रहना आसान नहीं होगा। ऊपर से ईडन गार्डन्स में सिराज हमेशा से ही खतरनाक नजर आते हैं। इस बार भी इस सीरीज में कुछ खास होने वाला है। अब नंबर 11 पर टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड जसप्रीत बुमराह। उनकी यॉर्कर, उनकी सटीक लाइन लेंथ और उनका वो जश्न का अंदाज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को नींद में भी डराएगा। भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी और टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अब पूरी तरह से तैयार है एक और नई कहानी लिखने के लिए। अगर बुमराह का दिन रहा तो ये इस सीरीज टीम इंडिया को एक तरफा जिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की धाकड़ प्लेइंग 11, जहां अनुभव भी, युवा जोश भी और कप्तानी का नया अध्याय भी। 14 नवंबर से शुरू हो रही इस जंग में देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल अपने कप्तानी डेब्यू को जीत में बदल पाएंगे। क्या बुमराह और सिराज की जोड़ी अफ्रीकी बल्लेबाजों को हिला पाएगी या फिर कोई नया हीरो जन्म लेगा इस सीरीज में।
आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ये प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका को हराने के लिए परफेक्ट है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत बनाम अफ्रीका, ईडन गार्डन्स का महासंग्राम।